Sir, according to the all available reports, in the near future, it is a very serious concern as about nearly 69% of the people in the country will lose employment during the tenure of this government. Sir, in the job displacement arenas lot of arenas are there. Importantly, that AI power automation may replace jobs in sectors like manufacturing, customer service and data entry. AI-driven efficiency improvements might lead to reduced workforce requirement in certain industries. AI might make some jobs redundant, especially those being repetitive or routine tasks. My question is through you, sir, before the Honorable Minister. माननीय सदस्य जेब में हाथ डाल के नहीं. Before the Honorable Minister, is that whether the central government is having a plan to address the problem which is going to be faced. Nearly 69 million people will be displaced. And what is the planning of the central government to address that question itself, that address to that question? In addition to that, I have a request to you, sir. This is such a burning issue. At least, kindly allow a discussion under Rule 55 of this issue. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न एक प्रेडिक्शन पर आधारित है. जब 2016 में वर्ल्ड बैंक की एक टीम ने कहा कि ऑटोमाइजेशन से 10 साल में भारत में 69%, चाइना में 77% और इजिप्ट में 85% जॉब जाएगी, इथोपिया में 85% जॉब जाएगी. माननीय स्पीकर सर, ये अनुमान वर्ल्ड बैंक ने लगाया. वास्तविकता और अनुमान 10 साल के बाद और जब देश में इंटरनेट आया तब ऐसी बात होती थी कि देश में जॉब जाएगी, दुनिया में जॉब जाएगी. इंटरनेट आया, जॉब भी नहीं गई, कई जॉब क्रिएट हुई. समय समय पर कोई अनुमान के आधार पर कोई बात करते, उसकी इफेक्ट यहाँ आ जाएगी. और देश में जब देश में मोबाइल आया तब बात होती थी, कंप्यूटर आया तब बात होती थी कि देश में लोगों की नौकरी जाएगी, जॉब कम होगा. मैं माननीय स्पीकर सर आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्या मोबाइल आया और मोबाइल से बातचीत हो जाती है, मेल से बातचीत हो जाती है? तो रेलवे में कभी ट्रैफिक कम हुई क्या? इतना कम्युनिकेशन बढ़ा तो एयर ट्रिप में या तो एयरपोर्ट पर कभी भीड़ कम हुई क्या? ये अनुमान है. और जब मैं कोविड देख रहा था, हेल्थ में था, उस वक्त मैं दुनिया के साथ बात कर रहा था और दुनिया में कोविड चल रहा था, तो दुनिया अनुमान लगाती थी कि हिंदुस्तान में जितना मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का मृत्यु का आंक काउंट होगा. मैं स्पीकर सर आपको बताना चाहता हूँ, मुझे खुशी है पोस्ट कोविड पर मिलियन पॉपुलेशन पर इंडिया में सबसे कम मृत्यु हुआ है. ये सत्य है. इसलिए मैं आपका जवाब देता हूँ कल्याण जी. इसलिए ये अनुमान है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. आपके सामने सत्य आपके सामने दिख रहा है कि इंडियन इकोनॉमी 6 to 7% ग्रो कर रही है. जब कोई देश की इकोनॉमी 7 to 8% ग्रो करती है तो स्वाभाविक तब ग्रो करती है जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, सर्विस सेक्टर बढ़ता है, जब परचेज पावर बढ़ता है. तो ये सब होता है तो ऑटोमेटिक रोजगार का अवसर भी बढ़ता है. चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. आज भी आप नेशनल सर्विस सेंटर पोर्टल पर जाइए, 19 लाख जॉब, आज भी 30 लाख जॉब दाता ने, कंपनियों ने रखी है कि आइए यहाँ अप्लाई करिए. ये पोर्टल की बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हो. यहाँ से बाहर जाके तुरंत ही देखेंगे आपके परिवार में भी किसी को जॉब चाहिए और उसकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ क्वालिफिकेशन होगा तो उसको भी जॉब मिलेगा. ये देश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है. माननीय सदस्य, This is not an answer you have given. Anyway, we have to tolerate these things. Sir, this is not an answer to avoid the answer. You didn't say the answer. Anyway, sir, second supplementary. Sir, it is nice to see from the reports of the
central government. The state-wise estimated unemployment rate during 2022 and 23, so far West Bengal is concerned, only 2.2. Only 2.2. Whereas Kerala, such a literate state, 7%. Rajasthan is 4%. Sir, my question is, you see, in the answer it has been given in the various ministries, department, governments of India like micro, small, minimum ministries, so and so. Different schemes you have said about this, I do not want to repeat. What is an employment? Employment, there should be a relationship of employee and employer. It consists of posts. Because of introduction of certain schemes, some job can be created, but it doesn't create an employees and employer relationship. Employment is completely different thing. Sir, earlier, because of in our country, the employment concept was central government, etc., private sector. Laws were made applicable before termination. Like in the central government, the laws are there. Private sector, Industrial Disputes Act was made inapplicable, so that the laborers should not be unemployed because of the hire and fire policy of any employer. Now, whether the central government is having this scheme today, in a private sector you don't have any control. Hire and fire policy is being applied and so many workers are being thrown out. Now the question is therefore, how you will save, how you will give the security of employment in the minds of the workers who are working in a private establishment, and whether you will be seriously thinking to bring a legislation to control these private sectors so that hire and fire policy is not made applied and the workers are not thrown into employment. माननीय मंत्री जी। स्पीकर सर, नौकरी में नौकरीदाता कभी अपने एम्प्लॉइज़ को निकालना नहीं चाहता है, लेकिन उसके लिए वहाँ या तो उसके यहाँ उसको दूसरी जगह पे नौकरी मिलती है, या तो उसको अच्छी कोई जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, या तो कोई की फैक्ट्री या तो उसकी यूनिट बंद होता है, तो ऐसी स्थिति में कामगार को दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने जो कोट करा है कि वेस्ट बंगाल में 2.5% उसके अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। देश की पॉपुलेशन का 7% पॉपुलेशन बंगाल में है और 0.75% एफडीआई बंगाल में आ रही है। उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। बंगाल देश का ही भाग है, मुझे उसके लिए और कोई कमेंट नहीं करनी है। बढ़ाने की आवश्यकता है। जब कोई राज्य में इंडस्ट्रीज आती है, सर्विस सेक्टर बढ़ता है, तो जाके रोजगार निर्माण होता है। आपको इंडस्ट्रीज के सामने आंदोलन करना है और इंडस्ट्रीज बंद हो जाए तो एम्प्लॉइज फ्री होता है तो कहता है कि उसकी रोजगार की गारंटी दो। ये नहीं हो सकता है जी। दूसरा मैं श्योर करना चाहूँगा देश में तो पहले तो 2014 के पहले की तो स्थिति ही ये थी, दुनिया का डेटा की ही बात यहाँ हुआ करती थी। इंडिया में डेटा जनरेट करना, उसके लिए रोबस्ट सिस्टम करना, ऐसी कोई बात ही नहीं होती थी। ये मोदी गवर्नमेंट जब से है तब से उन्होंने तैयारी करी, व्यवस्था की, और डेटा जनरेशन की सिस्टम देश में ही हो। बाहर तो होता है लेकिन डेटा देश में क्रिएट होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए। और ये डेटा विश्व में आज हमारे यहाँ से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डेटा है, दुनिया में उसकी सराहना की जाती है। ये डेटा 2017-18 में प्रारंभ हुआ। ये डेटा से मैं आपको बताना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, एक क्वेश्चन में 20 मिनट नहीं लगेंगे। नहीं करूँगा, लेकिन मुझे रिप्लाई तो अच्छी तरह से देना चाहिए। स्पीकर सर, मुझे अवसर दीजिए। मैं इस माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ, ऑथेंटिक डेटा भारत सरकार की एजेंसी ने दिया हुआ डेटा। जब हमारे यहाँ से LAPR का सर्वे का प्रारंभ हुआ 2017-18 में, तब देश में कुल मिला के 38% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 38% था, जो बढ़ी आज 44% है।
वर्क पॉपुलेशन रेशियो 2017-18 में 31% था